इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एनसीपी के दोनों गुट का शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार और अजित पवार ने अपने अपने गुट की बुलाई है बैठक। बांद्रा में हुई बैठक में अजित गुट ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से लिया एफिडेविट। अजित पवार को समर्थन देने के लिए की बात। बैठक से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार से समर्थकों ने की मुलाकात। मुंबई में देवगिरी बंगले पर हुआ इकट्ठे। अजित पवार गुट के उमेश पाटिल का बड़ा दावा 95-99% एनसीपी नेता विधायक हमारे साथ जितेंद्र आव्हान की वजह से सारा बखेड़ा। छगन भुजबल ने कहा समर्थन को लेकर नेताओं के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं, धोखे से साइन कराने की बात गलत। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार गुट की बैठक। शरद पवार की अध्यक्षता में मौजूदा संकट पर चर्चा। मुंबई में शरद पवार गुट का इमोशनल कार्ड, सिल्वर ओक के बाहर लगे पोस्टर, लिखा 83 साल का बूढ़ा योद्धा के लिए लड़ने जा रहा है। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर जुटे शरद समर्थक, लहराए पोस्टर की नारेबाजी। नागपुर में अजित पवार के अभिनंदन की होर्डिंग, शरद पवार की तस्वीर गायब, प्रफुल्ल पटेल और शिंदे फडणवीस की फोटो। अजित पवार के घर के बाहर लगे पोस्टर, शरद पवार की तस्वीर गायब, प्रफुल्ल पटेल के साथ 8 मंत्रियों की फोटो। चुनाव आयोग पहुंची एनसीपी की लड़ाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अजित पवार ने किया दावा। शरद पवार पहले ही दे चुके हैं अर्जी। शरद पवार से मिले एनसीपी के निष्कासित नेता एडवोकेट मणिकराव शिंदे। शरद गुट को दिया गया अपना समर्थन। अजित पवार के सरकार में शामिल होने पर बोले शिंदे गुट के संजय शिरसाट, हम आज भी शरद पवार के खिलाफ। शरद ने उद्धव का इस्तेमाल किया। शरद पवार गुट की तरफ से विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों का बनाया जा रहा है एफिडेविट। बिना शर्त शरद पवार को समर्थन की लिखी बात। एनसीपी के दोनों गुटों ने जारी किया व्हिप। शरद पवार गुट की ओर से जितेंद्र आव्हान और अजित पवार गुट की ओर से अनिल पाटिल और अमोल मिटकरी ने जारी किया व्हिप। अजित पवार गुट को बड़ा झटका। शिरूर से एनसीपी विधायक अशोक पवार ने छोड़ा साथ। शरद गुट में शामिल हुए अशोक। इस मीटिंग में पहुंची राज्यसभा सांसद फौजिया खान का बयान, ज्यादातर विधायक सांसद सीनियर पवार के साथ और जनता भी शरद पवार के साथ। संजय राउत का बयान, कहा अजित पवार को लाकर बीजेपी ने शिंदे गुट को दी चुनौती, जल्द बदलेगा महाराष्ट्र का सीएम। सरकार में एनसीपी की एंट्री से शिंदे नाराज। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए शिंदे। नागपुर दौरा रद्द कर मुंबई लौटे सीएम शिंदे। बीजेपी पर दबाव बना रहा शिंदे गुट। एनसीपी को वित्त, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और विभाग ना देने की मांग की। कहा एनसीपी को वित्त मिला तो फंड नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी आज शिवसेना सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। सीएम हाउस में शाम 7 बजे होगी बैठक। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी पर यूरिनेट करने वाला वीडियो आया सामने। सीएम शिवराज सख्त, आरोपी पर एनएसए लगाने का दिया गया आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा आरोपी का कोई धर्म, जाति या पार्टी नहीं होती। आरोपी तो आरोपी होता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सीएम के आदेश के बाद पुलिस हुई सख्त। देर रात आरोपी प्रवेश शुक्ला को किया गया गिरफ्तार। रात 2 बजे लाया गया थाने। दलित शख्स पर यूरिनेट करने की घटना 10 दिन पुरानी। फिलहाल पीड़ित शख्स ने खुद पर यूरिनेट किए जाने की घटना से किया इनकार। सीधी के विधायक केदार शुक्ला की सफाई, कहा आरोपी मेरा प्रतिनिधि नहीं। प्रवेश शुक्ला के पास पार्टी का पोर्टफोलियो नहीं। एमएलए केदार शुक्ला ने आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन का किया विरोध। कहा आरोपी का अपना घर नहीं, फिर बुलडोजर की बात क्यों। सीधी मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग पर बोले नरोत्तम मिश्रा, बुलडोजर कांग्रेस नहीं, कानून के मुताबिक चलता है। सीधी मामले में राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी राज में आदिवासियों पर बढ़ रहे हैं अत्याचार, इंसानियत हुई शर्मसार। सीधी पेशाब कांड पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा आदिवासियों के ऊपर बीजेपी नेता ने किया पेशाब, ये सत्ता का नशा है। सीधी पेशाब कांड पर मायावती का ट्वीट, लिखा यह अति शर्मनाक घटना, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मायावती ने कहा सिर्फ एनएसए नहीं लगाए बल्कि उसकी संपत्ति जब्त और ध्वस्त करे शिवराज सरकार। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास यूरिनेट करने पर हंगामा। गजवेल शहर में नशे में धुत एक शख्स ने किया था यूरिनेट। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी शख्स के साथ की मारपीट। भीड़ ने आरोपी को कपड़े फाड़कर धार्मिक नारे लगाते हुए सड़क पर घुमाया। हंगामा तब बढ़ गया जब मामले ने लिया सांप्रदायिक रूप। कुछ लोगों ने पास के मदीना मस्जिद पर पथराव भी किया। सिद्दीपेट एसपी श्वेता के मुताबिक मूर्ति के पास यूरिनेट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। साथ ही हंगामे के आरोप में भी 3 लोग अरेस्ट। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, बाबूलाल मरांडी और झारखंड और सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की जिम्मेदारी।
जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई। आंध्र में डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया अध्यक्ष। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को मिली जिम्मेदारी पर बोले सांसद अरविंद धर्मपुरी, उनकी अगुवाई में सभी नेता एक मंच पर होंगे एकजुट। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड में सभी 14 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है पार्टी। पंजाब बीजेपी की जिम्मेदारी मिलने पर बोले सुनील जाखड़, पार्टी ने दिखाया भरोसा, सभी को साथ लेकर चलूंगा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिलेंगे एमपी के केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रहलाद पटेल। एमपी पार्टी संगठन पर चर्चा। सीएम खट्टर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जंगल सफारी विकास के संबंध में की चर्चा। ग्वालियर में आपस में भिड़े कांग्रेस नेताओं के गुट, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। विधायक जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर हुआ विवाद। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर न्यायिक जांच के दिया आदेश। ठेकेदारों के आरोप की जांच करेंगे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। ईडी ने अमर मूलचंदानी को किया अरेस्ट। कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी दी। सेवा विकास को ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन है मूलचंदानी। गुजरात दंगों में सबूत गढ़ने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा की अवधि। 19 जुलाई को अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच आपसी कहासुनी के बाद हुई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया। पश्चिम बंगाल के हाटूगंज में आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट में कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले एसटीएफ ने उत्तर दिनाजपुर से बड़ी संख्या में अवैध हथियार किए जब्त। एक सप्लायर भी हुआ अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस ने देसी बम सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में एसयूआई की छापेमारी। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में 6 जगहों पर रेड। संदिग्ध आतंकियों के घरों में तलाशी। चेन्नई में एआईएडीएमके की मीटिंग। पलानीसामी ने कहा कि 75 दिन में पार्टी से जुड़े 1.5 करोड़ से ज्यादा नए लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बोले नितिन गडकरी, अब एथेनॉल पर चलेंगी गाड़ियां। 15 रुपए लीटर होगा पेट्रोल का भाव। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती का क्राइटेरिया किया तय। सहायक प्रोफेसर के लिए नेट सेट स्लेट अनिवार्य। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की पेशी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई। छतरपुर में बाबा बागेश्वर के जन्मदिन पर श्रद्धालुओं ने बरसाए नोट। बाबा पर नोट बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। 30 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास नदी में फिसला कांवड़िया। एसडीआरएफ जवान ने तुरंत केआरएस को सुरक्षित निकाला। हरिद्वार में जल भरने गए 2 कांवड़िए पानी में बहे। पुलिस ने दोनों को किया रेस्क्यू। हरिद्वार पुलिस की कांवड़ यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील, सावधानी से जल भरें, किसी भी प्रकार के स्टंट से बचें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा कलयुग का श्रवण कुमार। एक शख्स ने एक कंधे पर बूढ़ी मां और दूसरे पर गंगा जल लेकर की कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा करने वाले शख्स ने कहा, भगवान मुझे ये करने की शक्ति दे रहे हैं, मैं पूरी यात्रा इन्हें कंधे पर लेकर करूंगा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित पर हमला। गर्दन और सिर में आई गंभीर चोट। कार बैक करने को लेकर हुआ था विवाद। देहरादून के विकास नगर में नाबालिग हिंदू लड़की से छेड़छाड़। 2 आरोपी मुस्लिम लड़कों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाग में चौकादारी करते हुए दोनों आरोपी गुस्साए भीड़ ने आरोपियों को जमकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में व्यापारियों ने बुलाया बंद। पूरे कस्बे की दुकानें बंद। 4 दुकानें 4 दिनों से लापता लड़की के लिए ढूंढ रही है पुलिस। लापता लड़की के परिजनों ने एक पुलिस पर मुहिम को लेकर भागने को आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के बाद भी नहीं लिया एक्शन। श्री डूंगरगढ़ पहुंचे विधानसभा के नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर। परिजनों को बंधाया डांडस। कांग्रेस सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल। यूपी के संत कबीर नगर में धान की रोपाई करने से मना करने पर मौजूद मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई 4 टीमें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कार एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत। हादसे में घायल 5 लोग अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक शादी समारोह में भोज खाने के बाद 11 लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। असम के सोनितपुर में पुलिस का एक्शन। 5 ट्रकों से 32 गोवंश को बचाया गया। यूपी के कानपुर में पश्चिम बंगाल से इलाज कराने आए शख्स ने किया सुसाइड। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत।
असम के करीमगंज में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। पुलिस ने प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में 2 जुलाई को हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने लिया एक्शन। 4 आरोपियों और 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में गिरी कार हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। नागालैंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिरी। नेशनल हाईवे 29 पर हुई लैंडस्लाइड की घटना, 2 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज धार में बह गई कार। बारिश के बाद सड़क के ऊपर से बह रहा था पानी। ड्राइवर के पानी के बीच कार पार करते समय हुआ हादसा। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, प्रतिशा नगर इलाके में सड़कों पर भरा पानी। लखनऊ में तेज बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। यूपी के आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 6 लोगों की मौत, एक बच्चा हुआ घायल। आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने लोगों से बरसात में सावधान रहने की अपील की। मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत सहायता राशि मुहैया कराने का आदेश। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, दोनों जिलों में स्कूल बंद। बिहार के दरभंगा में नगर निगम के दावों की खुली पोल, सड़कों से लेकर घरों में भरा बारिश का पानी, शहर में दिखा बाढ़ जैसे नजारा। दरभंगा में डीएमसीएच परिसर हुआ जलमग्न, मरीजों को हुई भारी परेशानी, नगर निगम से लगाई पानी निकासी की गुहार। उत्तरकाशी के मस्तदी गांव में लोगों में दहशत, घरों में पानी निकलने से दीवारों में आई दरार। केरल के त्रिशूर में तेज हवा और बारिश से उखड़े कई पेड़ गिरने की वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम। दिल्ली के जनकपुरी में धंसा सड़क का हिस्सा, हादसे में किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। कोलकाता में टमाटर की कीमत ने तोड़े रिकॉर्ड, 155 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमत। दिल्ली में कुछ इलाकों में टमाटर 160 रुपए किलो पहुंचा, कुछ स्टोर्स में 129 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। मुरादाबाद में सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी, टमाटर 150 रुपए प्रति किलो पहुंचा, कम ले रहे हैं लोग। प्रयागराज में भी सब्जियों के दाम आसमान पर, टमाटर 120 से लेकर 140 रुपए किलो तक पहुंचा। तमिलनाडु सरकार ने टमाटर की कीमत बढ़ने पर दी राहत, राशन की दुकानों में 60 रुपए किलो टमाटर की बिक्री हुई शुरू। भारत में 9वीं बार जीती एसएएफ चैंपियनशिप, कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। भारतीय फुटबॉल टीम के सैफ चैंपियनशिप जीतने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, ट्वीट कर टीम को दी बधाई। इंडिया